आचार्य तुलसी के जमाने की वो गोचरी की प्रणाली, वो व्यवस्था अब कहां रही। इतर संप्रदाय के लोग ये कहते हैं कि आजकल तेरा पंथ की गोचरी कहां होती है, आजकल तो चौके चलते हैं। जब साधु साध्वियां ही अपनी परिचर्या में दोष लगाते दिखें तो फिर आम लोग, ग्रस्त लोग, आम श्रावक श्राविका फिर क्या करेंगे। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। अभी ये जो कुछ मैंने कहा, शब्द मेरे हैं, आवाज मेरी है, पर भावनाएं तेरापन समाज की तकरीबन 80-85 वर्ष की एक श्राविका की है, जो पश्चिम बंगाल के रिसड़ा से मुझे फोन करके अपने मन की व्यथा, अपने मन के सवाल बता रही थी। उनका कहना था कि अगर आज हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी बात को दबा दिया जाता है, लेकिन हम जब ये माहौल देखते हैं, ये हालात देखते हैं, तब मन में तकलीफ होती है। ये ऐसे तो कहते हैं कि शादी विवाह में भी आप आडंबर पाखंड मत करो, इससे अधिक आइटम मत करो, लेकिन इनकी गोचरी के आइटम अगर 100 के आसपास भी हो जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक जमाना था जब साधु साध्वियां गोचरी के लिए आते थे। घर में एक परिवार में अगर 4 फुलके बनते थे तो वो 1 फुलका लेकर के जाते थे। वो ये समझते थे कि उनकी इस गोचरी के बाद इस परिवार को भी अपना भोजन करना है। लेकिन आज न तो बनाने की मर्यादा रही, न लेने की मर्यादा रही। संघ निश्चित रूप से महान है, संघ की पुण्याई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। उन 80-85 वर्ष की आदरणीय महिला ने कहा कि मैं आपके वीडियो सुनती हूं और उसमें जो आप कड़वे सवाल उठाते हो वो काफी कुछ तथ्य वाली बातें लगती है। आप बोल रहे हो, ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पर हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें हर वक्त डर रहता है कि कोई क्या कहेगा। और तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग साथ नहीं देते। वो ये कहते हैं कि आप व्यर्थ का ये विवाद क्यों मोल लेते हो। इतना ही नहीं, उन आदरणीय महिला जी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं है, ये बहुत लोगों के दिल की बात है। लेकिन समाज का कमजोर तबका, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो समाज में अपनी कोई विशेष पहचान नहीं रखता हो, वो तबका आखिर बोल करके भी हासिल क्या कर लेगा, क्योंकि उसे दबा दिया जाएगा, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, जब कभी ऐसे फोन कॉल्स आते हैं और विशेषकर जब इतने बड़े अनुभवी बुजुर्ग श्रावक श्राविकाओं के आते हैं, उनके मन का जब दर्द बोलता हुआ दिखता है, क्योंकि उन्होंने वो जमाना देखा है, बहुत करीब से देखा है। वो ये भी मानते हैं कि वक्त के साथ बदलाव होता है। आचार्य तुलसी जी ने भी बदलाव किए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी अपनी एक परंपरा रही, मर्यादा थी। आज अगर दूसरे संप्रदाय के लोग ये कहें कि तेरा पंथ की गोचरी कहां, तेरा पंथ के तो चौके चलते हैं, तब फिर हमें तकलीफ होती है।
इस तरह की बातें अगर कोई बुजुर्ग श्रावक श्राविका अपने मन की करता है तो फिर ये तो निश्चित रूप से लगता है कि हम जो कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो सही है। और उन सवालों को भले ही कुछ लोग अतार्किक कमेंट करके YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करावें या किसी का मोहरा बन करके लिखें, लेकिन जब ऐसी संजीदा बातें तार्किक पक्ष के साथ, मन की पीड़ा के साथ, दर्द भरी आवाज के साथ, सवाल के साथ जब सवाल आते हैं, तब लगता है कि हमारा प्रयास सही है, हम जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। और चूंकि हम आम लोगों के लिए बोलते हैं, उस तबके के लिए बोलते हैं जो भीड़ में तो है लेकिन जो खुले रूप से अपनी आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन यही आम तबका अगर इसे अपनी शक्ति का भान हो जाए, ये संगठित होकर के सामने आ जाए, तो ये आम तबका तो सरकार बदल देता है साहब। मर्यादाएं और परंपराओं की लीक से हटकर चलने वालों की चाल क्या नहीं बदली जा सकती? बस यही सवाल है जो इस वीडियो का। मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं उन आदरणीय बुजुर्ग श्राविका जी का, जिन्होंने ये हिम्मत की, कम से कम फोन करके अपनी बात बताई और जो आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से विसंगतियों पर उठ रही है, उनको अपना समर्थन दिया। और उनको ऐसा लगता है कि ये सवाल जायज हैं, तर्क के साथ हैं, तथ्यों के साथ है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उस पर सवाल हैं। ये विरोध के लिए नहीं है, ये सवाल विसंगतियों पर है जिनको जवाब का इंतजार है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।